हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश क्लास 10 सीबीएसई इन 15 डेज, यानी 15 दिनों में हम अपने क्लास 10 के इंग्लिश सिलेबस को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ तरीके हैं जिन्हें हम कि इस पूरे वीडियो में जानने वाले हैं। पहले तो यहाँ पे आता है डे 1 एंड 2, यानी पहले और दूसरे दिन क्या करना है। तो हमें फैमिलराइजेशन एंड प्लानिंग करनी है, यानी जितने भी हमारे टॉपिक हैं उन सब की एक झलक हमें लेनी है। हमें पता करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और फिर प्लानिंग करनी है। फिर क्या करना है दूसरे नंबर पे, तो सिलेबस को पूरा देखना है। जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया है, सीबीएसई अपने वेबसाइट पे सिलेबस डालती है इंग्लिश के क्लास 10 के, 12th के। 10th की बात कर रहे हैं तो 10th की बात करेंगे कि सीबीएसई ने क्या सिलेबस दिया है, उन सब को हमें पूरा देखना है। फिर है डिवाइड एंड कन्क्वेयर, यानी पहले तो हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका सामना करेंगे। देखिए, सिलेबस को हम मैनेजेबल सेक्शन में बांट देंगे कि कैसे कैसे हमें सिलेबस पूरा करना है। और जो चैप्टर में कि देखेंगे कि ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, जो चैप्टर ज़्यादा कठिन है, तो उस चैप्टर को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। इजी वाले को अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। जो हार्ड चैप्टर होंगे जिससे कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लॉन्ग चैप्टर होंगे, उस चैप्टर पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। फिर हम अगली बार अपनी बात करते हैं। फिर देखिए, तीसरे चौथे दिन क्या करना है। सबसे पहले हमें लिटरेचर में जाना है। लिटरेचर में यानी साहित्य में, यानी फर्स्ट सेट ऑफ चैप्टर। इसमें आता है क्या, सीबीएसई में जो किताबें चलती है उसमें क्या, एक फर्स्ट फ्लाइट है, एक सप्लीमेंट्री रीडर है। फर्स्ट फ्लाइट में ही पोएम वाला पोर्शन रहता है और उसमें उसी में हमारा और सप्लीमेंट्री रीडर में अलग चैप्टर रहता है। देखिए, तीसरा चौथा दिन होता है लिटरेचर का। उसमें आता क्या है, तो प्रोज एंड पोट्री। क्या करना है इसको, तो प्रोज और पोट्री के जो कुछ चैप्टर होंगे, जैसे देखिए प्रोज और पोट्री के कुछ चैप्टर होंगे। जैसे हमारा इसमें फर्स्ट फ्लाइट में पहला चैप्टर क्या आ जाता है, लेटर टू गॉड का, दूसरा नेल्सन मंडेला का। और पोएम की बात करें तो फायर एंड आइस डस्ट ऑफ स्नो। उनका समराइज करना है, उनकी समरी देखनी है और पढ़ना है। देखिए, समरी देखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर पर सभी सब्जेक्ट्स के सभी क्लास के समरी अपलोडेड है, तो इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी समरी को आराम से देख सकते हैं। कुछ ही चैप्टर को देखना है। फिर बात करते हैं की थीम्स एंड कैरेक्टर्स की। की थीम्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यानी कि आखिर उस जो कविता है, जो प्रोज है, उसमें कहा क्या जा रहा है, क्या मतलब है, चैप्टर्स क्यों लिखा गया है, कौन सी भावना वो दर्शा रहा है। फिर बात करते हैं कैरेक्टर की, जैसे कि लेटर टू गॉड में है, उसमें कौन सा कैरेक्टर है, लेंचो कैरेक्टर है, लेंचो की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में पूरा जानना है। देखिए, पहले क्या करना है आपको, की थीम्स को नोट डाउन करना है कि की थीम्स क्या है। कुछ चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके की थीम्स को नोट डाउन करेंगे, उसके कैरेक्टर्स के बारे में नोट डाउन करेंगे, और क्या क्या इम्पोर्टेंट कोर्स दिए गए हैं चैप्टर में वो नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर आप बात करें तो जैसे कि पहला चैप्टर है हमारा लेटर टू गॉड, उसमें क्या कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भूख से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता। और अगर आप नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में जाएंगे तो बहुत सारे कोट्स आपको मिल जाएंगे। और फिर आता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे कि एनसीईआरटी के पीछे में आपके पास बुक होगी, या फिर तो हेल्प बुक सबके पास होती है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स आप जो भी कहे क्वेश्चन तो वही रहते हैं, चाहे हेल्प बुक हो या एनसीईआरटी हो। उसकी क्वेश्चन आंसर की हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं, ये तीसरे चौथे दिन का हो गया, और फिर हम अपने नेक्स्ट दिन पर चलते हैं, पाँचवें छठे दिन पे। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड सेट ऑफ चैप्टर, यानी पहले भाग में हमने क्या कहा था, कुछ चैप्टर को कहा था, अब हम सेकेंड सेट ऑफ चैप्टर को देखेंगे। कंटिन्यू रीडिंग, यानी हमें पढ़ाई करना छोड़ना नहीं है, हमें लगातार पढ़ते रहना है। फिर हम जो बचा हुआ चैप्टर होगा प्रोज और पोट्री का, जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट का, सप्लीमेंट्री का और पोएम का, उन सभी को हमको लगातार पढ़ना है। फिर क्या करना है, कैरेक्टर एनालिसिस करना है, यानी कि जैसे लेंचो की क्या कैरेक्टर थी, नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच लिखिए,
उन सब के शॉर्ट कैरेक्टर स्केच को लिख लेंगे और उनकी समरीज को लिख लेंगे, चैप्टर की समरी को लिख लेंगे, जिसके लिए आपको सोचना नहीं, क्योंकि इस चैनल पे अपलोडेड है। कैरेक्टर स्केच भी अपलोडेड है। फिर अगर आपके पास और समय बचता है, अगर आप ग्रुप में पढ़ाई करते हैं या फिर आपको टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं, या फिर आप अपने घर में ही अपने भाई बहन के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अगर वो सीनियर हो तो, क्योंकि वो भी तो पहले ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनके साथ ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कीजिए, ताकि आपका जो है फ्लुएंसी बढ़ जाए, आप और भी आसानी से इसे बना पाए। फिर हम बात करेंगे अपने अगले दिन की। देखिए 7वां दिन क्या करना है, क्योंकि CBSE का जो सिलेबस होता है उसमें प्रोज और पोट्री से तो क्वेश्चन रहते ही हैं, साथ ही साथ ग्रामर और राइटिंग स्किल्स से भी क्वेश्चन रहते हैं। अब हम आते हैं अपने ग्रामर और राइटिंग स्किल पे, यानी कि नेक्स्ट पोर्शन, यानी लिटरेचर का पोर्शन अलग, ग्रामर का पोर्शन अलग। देखिए ग्रामर रिव्यू, सिलेबस दिया हुआ रहता है, शुरू में ही कहा गया है कि सिलेबस को पूरी तरह से देखिए, उसमें ग्रामर भी होगा, लिटरेचर भी होगा। तो पूरे ग्रामर टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जैसे टेंसेस पढ़ने होते हैं, वॉइस पढ़ने होते हैं, स्पीच, कंजक्शन, इन सब को रिवाइज कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए बार बार। ऐसे आएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए, कोई भी रैंडम टॉपिक दे दिया रहता है, ऐसे लिखिए, लेटर लिखिए, आएगा ही आएगा, फिक्स है। रिपोर्ट राइटिंग लिखिए, रिपोर्ट्स लिखिए, और CBSE के जो फॉर्मेट्स होते हैं, क्योंकि CBSE मेंशन कर देता है, जैसे देखिए आपको सैम्पल पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद उसका मार्किंग स्कीम भी रहता है, अगर आप वो भी डाउनलोड कर लेते हैं आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा। CBSE फॉर्मेट बता देती है कि कैसे क्या लिखना है। फिर बात करते हैं सैम्पल पेपर की। CBSE भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स जारी करता है, और आपको बाज़ार में भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे अच्छी अच्छी कंपनियों के। तो आप उस सैम्पल पेपर को देखिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न को समझ पाएँ। फिर हम बात करते हैं 8वें से 9वें दिन की। फिर हम आते हैं लिटरेचर में। अब लिटरेचर में जो थर्ड सेट ऑफ चैप्टर था, यानी देखिए बांटा कैसे जा रहा है, एक तो फर्स्ट सेट था, फिर सेकंड सेट था, अब आ गया है थर्ड सेट ऑफ चैप्टर। अब आपको क्या करना है, रीड एंड एनोटेट। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और एनोटेट का मतलब होता है व्याख्या करना। अब जो आपके बाकी बचे चैप्टर थे, क्योंकि 2 सेक्शन में उनको पूरा किया गया, अब जो आपके बाकी बचे चैप्टर थे प्रोज और पोट्री में, उनको पढ़िए। उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आए हैं, बुक रखिए अपने पास। आप बहुत सारे बुक्स की मदद ले सकते हैं, क्योंकि बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उनको समझिए। उसके बाद इतना से काम नहीं चलेगा, कॉपी कलम उठाइए, उस क्वेश्चन आंसर को लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और आप कभी भी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे होंगे खुद से, तो आपको वहाँ आंसर लिखने में बड़ी कठिनाई होने वाली है। इसलिए आपको कॉपी कलम उठाना है, क्या क्वेश्चन है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, और सही लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। फिर 10वां दिन क्या करना है, जिसने भी टॉपिक को अभी तक आपने कवर किया, चाहे वो लिटरेचर का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, सबका रिवीजन कीजिए। क्विक रिकैप जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि देखिए शुरू में ही कहा गया था आपको समरी देखना है। सारे नोट्स के थ्रू जाइए, क्या क्या नोट्स आपने बनाया, हमने क्या क्या नोट्स बनाया था, कैरेक्टर स्केच बनाया था, की थीम्स लिखे थे, समरी तो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी, बार बार आपको बोला जा रहा है, उन सब को देखिए। मॉक टेस्ट दीजिए, एक मॉक टेस्ट लिखिए, ताकि आपको पता चले कि मैंने जितने भी कवर टॉपिक को कवर किया है, उसमें मेरी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी समझ विकसित हुई है, क्या उसमें कोई और सुधार की जा सकती है। देखिए 10वां दिन आपको इतना ही करना है। 11वें दिन चलिए ड्रामा एंड सप्लीमेंट्री रीडर। देखिए यहाँ पे ड्रामा और सप्लीमेंट्री रीडर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ गया ड्रामा सेक्शन। तो ड्रामा सेक्शन की अगर बात करें तो प्ले को पढ़ना है। हालांकि फ़िलहाल तो अंग्रेजी में हम लोगों के कोई ड्रामा सेक्शन है नहीं, लेकिन चूँकि यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, लेकिन प्ले जानकारी के हिसाब से प्ले नहीं है, CBSE में पहले हुआ करते थे। और सप्लीमेंट्री रीडर यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसकी बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री रीडर को स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, और प्रत्येक चैप्टर को समराइज कीजिए। जैसे देखिए हमारे सप्लीमेंट्री रीडर में कौन सा चैप्टर है, पहली बारी में ये है ए ट्रिप ऑफ सर्जरी, उसका समरी। बाकी बचा भोली, और भी बहुत सारे चैप्टर है, मिडनाइट विजिटर, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो ये सारे के समरी आपको समराइज करना है। 11वें दिन फिर बात करते हैं 12वां नंबर, कम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, तो पास्ट पेपर।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट पर से मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर वेबसाइट पर से मिल जाएंगे, बाज़ार में भी मिलते हैं, वहाँ से मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फिर है टाइम मैनेजमेंट। देखिए एग्ज़ाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो 3 घंटे का समय रहता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो उस समय में क्या करना है। तो ये तो हुई एग्ज़ाम की बात, लेकिन आप इतना जानिए कि 3 घंटा आपको समय रहता है बनाने के लिए। तो आप जब सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर है 13वां-14वां दिन क्या करना है, इंटेंसिव रिवीजन करना है। यानी क्या, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे सबको रिवाइज़ कर लेंगे, जितने भी ग्रामर टॉपिक्स थे सीबीएसई सिलेबस में सबको रिवाइज़ कर देंगे। राइटिंग सेक्शंस यानी जो ऐसे होते हैं, लेटर्स होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है, आर्टिकल राइटिंग होती है, सबको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो हम पहले ही कर चुके हैं। फिर होता है डाउट क्लियरिंग, यानी अब भी अगर आपको कोई संदेह रह जाता है तो क्या करेंगे। तो या तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप जो चैप्टर, जो टॉपिक आपको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता है उसे अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पे 13वें-14 दिन का काम ख़त्म हो गया। फिर आते हैं हम अपने 15वें दिन पे, ये होता है फाइनल रिव्यू। देखिए ओवरऑल रिकैप, सबको रिकैप कर लीजिए, सारे समरी को ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से देखिए जो हमने शुरू में बनाए थे, और ग्रामर रूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। फिर है रिलैक्स एंड रेस्ट, यानी आराम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दिमाग को बहुत ज़्यादा जो है आराम करने की भी ज़रूरत है इतना काम करने के बाद। तो खुद को समय दीजिए रिलैक्स करने के लिए। एग्ज़ाम से पहले खुद को बहुत ज़्यादा रेस्ट दीजिए, आराम से रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए, क्योंकि बीमार अगर हो जाते हैं ऐसी स्थिति में तो बहुत समस्या हो जाएगी, उतना सारा मेहनत पानी में फिर चला जाएगा। सक्सेस होने के कुछ और भी ज़बरदस्त तरीके हैं। ऑर्गेनाइज रहिए, यानी कि अपना कोई भी सामान खोइए मत, सारे स्टडी मटेरियल जो है सबको ऑर्गेनाइज करके रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अभी पढ़ा तो इधर रख दिया, अभी पढ़ा तो उधर रख दिया, समय आया तो कुछ नहीं मिल पाया, ऐसा नहीं करना है। सारे चीज़ों को एकदम आलस त्याग कर एक जगह उसे रख देना है, ताकि समय आने पर हमें तुरंत मिल जाए, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, सैम्पल पेपर हो, हमारे बुक्स हो, नोट्स हो, कॉपीज़ हो, सारा कुछ। फिर देखिए रेगुलर ब्रेक भी हमें लेना है, शॉर्ट ब्रेक लेना है, ताकि हम बर्नआउट को जो है अवॉइड कर सके, बर्नआउट से बच सके। फिर है हेल्दी रूटीन, यानी एक हेल्दी डाइट, यानी अच्छा खाना भी खाना है। अगर ख़राब खाना खाते हैं तो इससे शरीर जो है कमज़ोर होता है, हमें अच्छा खाना खाना है। और सोना तो पर्याप्त है, ऐसा नहीं है कि हम कम सोएंगे नहीं तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं। नींद होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम के लिए, ये सब साइंटिफिक बातें हैं कि सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें हेल्दी काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ही इफ़ेक्टिवली इफ़िशिएंटली काम करना है, तो हमें सोना चाहिए। फिर है स्टे पॉजिटिव, यानी कि हमें जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना है और खुद में विश्वास करना है कि नहीं, बिल्कुल हमने इतना पढ़ा है तो हम बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। घबराना नहीं है वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोई क्वेश्चन भूल जाना है, क्योंकि हम डरेंगे किससे, हमें तो सारी चीज़ें आती है, हमने तो पहले ही कवर कर लिखी है। तो हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, कि एकदम सोच के अगर आएगा क्वेश्चन तो सोच के हमने इसकी समरी पढ़ी है, हमने इसके की थीम्स पढ़े हैं, इसके नोट्स पढ़े हैं, तो वो सब आपको याद आने लगेगा, एकदम नहीं घबराना है। फिर अब बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा सारा टॉपिक पूरा हो गया दोस्तों। ये 15 दिन का रूटीन था, ये बहुत ही अच्छा रूटीन है, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप इसको अप्लाई करके देखिए, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस इसमें हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारी समरी, सारे कैरेक्टर स्केच, सारे की थीम्स, इंपॉर्टेंट नोट्स इस चैनल पर अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसे आराम से देख सकते हैं।